तो कल की कथा में हम सबने तृतीय प्रकरण का श्रवण किया था। तृतीय प्रकरण में क्या हमने श्रवण किया? संतत रसिक सुनहु चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। इस बात का हमने श्रवण किया। अब आगे चौथे प्रकरण में सेवक जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। समझो श्री हरिवंश सुबानी, रसद मनोहर सब जग जानी। कोमल ललित मधुर पद शैनी, रसिकन काजो परम सुख देनी। श्री हरिवंश नाम उच्चार, नित विहार रस कहो अपार। श्री वृंदावन भूमि बखानो, श्री हरिवंश कहे ते जानो। श्री हरिवंश गिरारस सूदी, कछु नहीं कहो आपनी बूधी। श्री हरिवंश कृपामति पाऊं, तब रसिकन को गाई सुनाऊं। श्री हरिवंश कृपामति पाऊं, तब रसिकन को गाई सुनाऊं। देखो, पहले जो इससे तृतीय प्रकरण था नाम प्रताप प्रकरण, अब वाणी प्रताप प्रकरण। पहले नाम आया, फिर आई वाणी। नाम वाणी जहां, श्याम श्यामा तहां। तो पहले सेवक जी ने वर्णन किया कि पहले आप नाम को पकड़ो। जब आप हरिवंश नाम का खूब रिटर्न करोगे, उसके बाद क्या होगा? ये जो वाणी है कि आपके अंदर अपने आप प्रकाशित हो जाएगी। अब एक बात यहाँ पकड़ने की है। तृतीय प्रकरण की हर एक पद में सेवक जी एक बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? संतत रसिक सुनहु चितलाई। बार बार सेवक जी ने हर एक पद के अंत में कही है, संतत रसिक सुनहु चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। ठीक। और चतुर्थ प्रकरण के हर एक पद के अंत में सेवक जी कह रहे हैं, तब रसिकन को गाई सुनाऊं। ये बात कह रहे हैं। मतलब पहले प्रकरण में भी कह रहे हैं कि संतत रसिक सुनाओ चितलाई, हे रसिको मेरी बात को सुनो। और दूसरे प्रकरण में भी कह रहे हैं, तब रसिकन को गाई सुनाओ। तो मैं रसिकों को सुना रहा हूँ, रसिको तो मेरी बात सुनो। इसका मतलब ये है, नाम और वाणी का उपदेश सेवक जी सिर्फ रसिकों को ही दे रहे हैं। ठीक है, उन्होंने हरिवंश नाम का जो उपदेश दिया वो रसिकों को दिया, अब जो दे रहे हैं वो भी रसिकों को दे रहे हैं। इसलिए क्योंकि ये जो नाम है और ये वाणी है, ये उसी के लिए जो रस भाव से प्रिय प्रीतम का सेवन करना चाहता है। ज्ञान वैराग्य वाले के लिए नहीं है। ये ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर किए, ज्ञान धन व्रत कर्म वाले के लिए नहीं। ये तो उसके लिए जो रसिक हृदय से प्रथम भावों को भाव विचारे, जो भावुक है, जो भाव वाला व्यक्ति, उसके लिए ही नाम वाणी। इसलिए यहाँ पे इस बात को बार बार उच्चारण करके कह रहे हैं। समझो श्री हरिवंश सुबानी, रसद मनोहर सब जग जानी। मेरी बात सुनो और समझो श्री हरिवंश की वाणी को। रसद मनोहर सब जग जानी, जो रस का समुद्र है, सब मोहित करने वाला है, और जिसका बात संपूर्ण विश्व जिसकी ख्याति को जानता है। देखो, ये जो रसद मनोहर वाणी है ना, ये हमारे मन का बलात् अपहरण करती है। कभी कभी होता है ना, हम किसी और चेष्टा में लगे होते हैं, पर अगर हमारे अंदर वाणी चल रही होती है तो हमारा मन बार बार श्री कृष्ण की तरफ जाता है। नाम जो है चलाना पड़ता है। ठीक है, नाम चलाना पड़ता है। नाम चलते समय हो सकता है उधर मन चला जाए, पर जो भाव हम गा रहे होते हैं उस भाव में हमारा मन रहता है। जैसे कि अभी आप गा रहे हो भाव कि लाडी उठारो अवचल हो जी सुहाग, आप कुछ भी कार्य कर रहे होगे, पर कहीं ना कहीं मन की सूक्ष्म अवस्था में आप श्री जी को आशीष भी दे रहे होगे, मतलब उस समय श्री जी की सेवा में भी हो, वही भाव का आप चिंतन भी कर रहे हो। इसलिए वाणी जो है ना, मन को बलात् अपहरण करके श्री प्रियाराज जी के चरणों में लगाती है। नाम और वाणी, या तो हमारे अंदर नाम चल रहा हो श्री कृष्ण का, प्रिया जी का, हरिवंश जी का नाम चल रहा हो, या तो ये रसिकों की वाणी चल रही है। उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चलना चाहिए।
ठीक है। अब सबसे विशेष बात होती है कि सबका ये प्रश्न आता है कि हमसे भजन नहीं होता। ये बहुत फेमस प्रश्न है, बहुत फेमस प्रश्न है कि हमसे भजन नहीं होता। तो भजन किसी से नहीं होता, आपसे नहीं, किसी से भजन नहीं होता। हाँ, सच बता रहे हैं, भजन किसी से नहीं होता, भजन करना पड़ता है। भजन तो उनसे होता है जो सिद्ध होते हैं, उनका भजन होता है, और हम लोग अभी सिद्ध नहीं, हमको भजन करना पड़ेगा। भजन करना पड़ेगा, भजन होगा ही नहीं। आप ये सोचो कि हाथ पसार के बैठ जाओ, आपका भजन होने लग जाए, अपने आप आपके भाव बनते रहे। देखो, एक दो बार तो भगवान आपको हेल्प करते हैं, दैवी शक्तियां आपको हेल्प करती हैं भजन मन लगाने के लिए। बार बार थोड़ी ना करेंगे, थोड़ा तो चेष्टा आपको भी तो करनी पड़ेगी ना। आप बार बार यही चेष्टा करोगे कि आपका मन करे, हमारा मन नहीं करता भजन करने का, तो मन तो कभी कभी गुरुदेव करवाते हैं कि अब चलो इतने दिनों से भजन नहीं कर, चलो उसका मन करवा देते हैं, भजन कर ले। पर वो मन आपको अपने आप से बनाना पड़ेगा। आपके कभी ऐसा होता है क्या कि हमारा मन नहीं कर, चलो 2 दिन तक सांस नहीं लेंगे, मन नहीं कर रहा सांस तो रोज लेते हैं, ऐसा तो नहीं सोच सकते मन नहीं कर रहा चलो श्वास बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। श्वास तो नित क्षण चल रही है, ऐसे ही हमारा भजन भी रोज चलना चाहिए। भले थोड़ी देर भजन करें, पर एक भी दिन हमारा नाम वाणी से ना जाए। ये बात को हम हजारों बार कह चुके हैं, आज फिर से कहेंगे। अगर आपका कुछ नियम नहीं बनना है तो इतना नियम तो जरूर बना लो कि एक भी दिन आपका ऐसा ना जाए जिस दिन में आपने एक माला हरिवंश नाम की ना करी हो और एक पद 84 जी का ना किया हो। बस इतना ही अगर आप नियम बना लोगे तो एक दिन आप उस अवस्था में जरूर पहुंच जाओगे, इस अवस्था का गान सेवक जी महाराज कर रहे हैं। इतना तो बना ही लो कि एक माला रोज हरिवंश नाम की होनी चाहिए और एक पद 84 जी का होना चाहिए। अब ये छूट नहीं दे रहे हैं आप लोगों को, पता चले लोग छूटे, अरे फालतू 10 पद करते तो चलो एक ही पद करना चालू कर देंगे, नहीं, जो उनके लिए जो अभी एकदम प्रारंभ में है। आप बस इतना भी अगर बना लेते हो, इतना भी बना लेते हो, तो देखो आपके अंदर कितना, आप एक दिन पहुंच जाओगे सेवन से। टाइम लगेगा, और टाइम नहीं लगाना, जल्दी पहुंचना है तो और पाठ करो और नाम जप करो, पर टाइम लगेगा, पर पहुंच जरूर जाओगे नियम अगर बना लोगे। कितना समय लगता है नाम की एक माला करने में? मुश्किल से 3 मिनट लगते होंगे, और 84 जी का एक पाठ करने में 1-1.5 मिनट। क्या आप 24 घंटे में भगवान को 5 मिनट नहीं दे सकते? जीवन के 5 मिनट नहीं दे सकते? इतने ही व्यस्त हो, इतने इतने तुम व्यस्त हो कि तुम अपने 24 घंटे में 5 मिनट भगवान को नहीं दे सकते। हम तो आपसे कहेंगे भाई, जितने यहाँ बैठे हो सब अपने जिनको जानते हो उन सबसे एक हो। कथा में आने वाला व्यक्ति तो खूब नाम जप करता ही है, वाणी पाठ करता है, पर जो कथा से दूर है उन सबसे ये बात पहुंचाओ कि अपने जीवन में एक तुम कुछ मत बनाओ नियम। हम नहीं कह रहे तुम एकदम धर्मी बन जाओ, एकदम धार्मिक बन जाओ, कुछ मत करो, तो बस मेरी बात मान के एक हरिवंश नाम की माला करने लग जाओ और एक 84 जी का पद रोज रोज एक पद पढ़ लो। अगर उसके पास 84 जी के 84 पद ना हो तो आप कोई एक पद का स्क्रीनशॉट करके भेज दो कि तुम बस इतना पाठ रोज कर लिया करो। सबसे छोटा जो पद हो, दूसरे पद का ही भेज दो। दूसरे नंबर का पद सबसे छोटा पद है ना, बहुत छोटा सा पद, दूसरे नंबर का पद, दूसरे पद का ही स्क्रीनशॉट लेके भेज दो उस व्यक्ति को कि भाई इतना ही तुम पाठ कर लो, रोज रोज करो, पर नियम से करना है, एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए। रोज इस पद का पाठ करो और रोज एक हरिवंश नाम की माला करो, चाहे काउंटर से करो चाहे माला से करो। इतना भी अगर कोई व्यक्ति दिन में उद्देश्य बना ले, एक दिन यहाँ तक पहुंच जाएगा। जैसे हम लोग स्ट्रीक बनाते हैं ना, एक दिन की स्ट्रीक टूटे सब टूट जाता है, ऐसे स्ट्रीक बनानी है आपको नाम जप और वाणी की, तब आप पहुंचोगे उस लेवल पे। समझो श्री हरिवंश सुबानी, समझाने का प्रयास कर रहे हैं महाप्रभु जी की वाणी। आगे कह रहे हैं, कोमल ललित मधुर पद सैनी, रसिकन कौजो परम सुख दैनी। कोमल ललित मधुर पद दैनी, रसिकन कौजो परम सुख दैनी। महाप्रभु जी ने कई पद में, अपने पदों में डांट नहीं लगाई किसी की, बहुत मधुर बातें कही हैं, बहुत प्रेम भरी बातें कही हैं। कह रहे हैं, जय श्री हरिवंश लाल ललना मिले, यो सिरावत मोर, यो सिरावत मोर। आजुन कुंज मंजु में केलत नवल किशोर, नवीन किशोरी अति अनुपम अनुराग परस्पर, सुनिय भूत भूतल पर जोरी। कितने सुंदर पदों का गायन किया महाप्रभु जी ने। कोमल ललित मधुर पद शैनी, रसिकन कौज परम सुख देनी, और रसिकों को ही सुख देने वाली है। 84 जी के पदों को सुन के आपके हृदय में शीतलता मिलती है, तो आपका हृदय रसिक हृदय बनने वाला है।
आपके हृदय को अच्छा लगता है 84 जी के पदों को सुन के? अरे पदों को सुन के अच्छा किसको लगता है? अरे आपको अच्छा लगता है, कृपा है आप पे, हर किसी को नहीं अच्छा लगता। हर किसी को ये पद अच्छे नहीं लगते हैं। आप दिखवा लो किसी को, व्यक्ति को जो है दुनिया भर की चीजें अच्छी लग जाएंगी, पर पद हर किसी के मन को नहीं सुहाएंगे। आपको ये पद अच्छे लग रहे हैं, और जिस व्यक्ति को इस पद का मीनिंग नहीं पता हो, वो तो उसको तो मैं और प्रणाम करता हूँ। जिसको मीनिंग नहीं पता तब अच्छे लग रहे हैं। हम लोग तो चलो मतलब समझ के अच्छे लगते हैं तो चलो ठीक भी है। आप लोगों को तो मीनिंग भी नहीं पता, उसके शब्द ही इतने अच्छे लग रहे हैं, तो कितना पवित्र हृदय है। हृदय अगर आपका पवित्र हो रहा है, आपको 84 जी के पद अच्छे लग रहे हैं, कह रहे हैं रसिकन को जो परम सुख देनी, ये रसिकों को सुख देने वाली है, आपको सुख हो रहा है, तो मतलब आपका हृदय रसिक हृदय बन रहा है। अब कुछ लोग हैं, खैर नाम तो नहीं लेंगे, कुछ लोग हैं जो 84 जी का पाठ करते हैं तो देखते हैं अरे यार बड़ा लंबा पद आ गया, बार बार इसको कितना बचा है पद, जल्दी खत्म हुए, नेक्स्ट पद में पढ़े, अरे अभी तक 12 हुए नहीं, अरे जल्दी 12 हुए। तो ये चीजें ना लाएं आप। रसिकन का जो परम सुख देनी, ये सुख देने वाली है, ये वो नहीं है, क्या कहते हैं, बर्डन नहीं है। बड़ी कृपा से हम लोग को ये पद मिले हैं, बहुत कृपा से। इस कृपा की थोड़ी इज्जत कीजिए कि ये पद ऐसे हर किसी को सुलभ नहीं होते। हम लोग को बड़ी कृपा से हमारे आचार्य जिन्होंने, हमारे गुरुजन ने बचा करके हमको ये पद दिए हैं, बहुत मुश्किल से। देखते हैं ना कितनी लाइन रह गई, तो ये चीजें ना करें, ठीक है। हरिवंश नामोच्चार नित्य बिहार रस कहो अपार, श्री वृंदावन भूमि बखानो, श्री हरिवंश कहत जी जानो। कह रहे हैं इस वाणी के प्रत्येक पद में श्री हरिवंश नाम का उच्चारण करके, अर्थात श्री हरिवंश नाम की छाप देकर नित्य विहार का वर्णन किया गया है। हरिवंश नाम का ही एक एक पद है, जो एक एक 84 जी का जो पद है, जो 84 जी का एक एक भाव है, वो श्री हरिवंश नाम की ही व्याख्या है। हमारे जो अमरीश जी महाराज हैं, अमरीश जी महाराज, वो कितने सुंदर बात कहते हैं कि जो जितनी वाणियां है ना, चाहे वो 84 जी हो, चाहे वो सेवक जी की वाणी हो, चाहे वो जो है ध्रुवदास जी की वाणी हो, वृंदावन जी की वाणी, भोरे सखी की वाणी, जितनी वाणियां हैं, ये सारी वाणियां हरिवंश नाम की वाहवाही हैं। वाहवाही, सिर्फ वाहवाही कर रही हैं वाणियां हरिवंश नाम की। हरिवंश नाम का सार भी नहीं कह सकते, सिर्फ हरिवंश नाम की वाहवाही। ये बात सेवक जी भी यहाँ पे कह रहे हैं कि श्री हरिवंश नाम उच्चार नित्य विहार रस कहो अपार। हरिवंश महाप्रभु जी के सुंदर नाम का उच्चारण करके मैं नित्य विहार रस का वर्णन करता हूँ। ध्रुवदास जी ने तो इसका वर्णन पहले कर दिया कि निगम ब्रह्म परसत नहीं, जो रस सबते दूर कियो प्रकट हरिवंश, जो रस कने जीवन मूल। आज हम लोग हरिवंश महाप्रभु के पास बैठ नहीं सकते प्रकट में जाकर के, बैठ आज भी वो हैं सेवा कुंज में, तो आज ही बैठे हैं वो, बस नेत्र नहीं हम लोग के पास देखने के लिए। बस नेत्र हमको चाहिए उनको देखने का, उनकी प्रभुता देखने के लिए नेत्र चाहिए, नेत्र नहीं है हमारे पास। वो तो आज भी वही आसन पे बैठे हैं, वो तो आज भी 84 जी का गान कर रहे हैं, वो तो आज भी स्वामी जी का गान कर रहे हैं, पर हमको नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वो हित के नेत्र नहीं है। और वो नेत्र कैसे मिलेंगे? वो मिलेंगे सेवक जी की कृपा से। सेवक जी जब कृपा करेंगे तब महाप्रभु जी को देखने के नेत्र मिलेंगे। अब आज तो हम लोग नहीं बैठ सकते, पर उन्होंने कृपा करके 84 जी के 84 पद हमको दे दिए हैं, जिनसे हम उनका आज भी संग कर सकते हैं। हम अगर हरिवंश प्रभु के पास जाकर के बैठते तो वो हमसे क्या कहते, आप बताओ। हिज्जू के पास बैठो तो हिज्जू को प्रिया प्रीतम की बात ही तो बताते। अच्छा तुम्हें पता है प्रियाला ऐसे केली करते हैं, ऐसे ऐसे जो है आनंद करते हैं, ऐसे रास करते हैं, ऐसे सेवा करते हैं प्रिया प्रीतम, यही तो बताते हैं ना हमारे हिज्जू हमको। और हिज्जू 84 में कह रहे हैं ना, देख सखीरा धापी अकेली, देख सखीरा धापी अकेली, दिखा रहे हैं हिज्जू, दिखा रहे हैं, देख सखी राधा पी अकेली, राधा पी जो केली कर रहे हैं, देखो नहीं देखो, दिखा रहे हैं महाप्रभु जी। महाप्रभु जी 84 जी में बोल रहे हैं आपसे, वार्तालाप हो रहा है आपका महाप्रभु जी का। जिस दिन हम इस भाव से 84 जी को पढ़ेंगे कि ये पद में जो बोला जा रहा है, महाप्रभु जी मुझसे बोल रहे हैं, मैं उनके पास बैठा हूँ सेवा कुंज में, महाप्रभु जी के चरणों में बैठा हूँ, महाप्रभु जी जो है मुझसे ये बात, मुझे लीला सुना रहे हैं, मुझे ये लीला दिखा रहे हैं। ये भाव बड़ा सुंदर, इस भाव से हम 84 जी का पाठ करें तो आनंद आ जाएगा। कई जगह पदों में
वर्णन किया, देखो प्रिया प्रीतम केली कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं, श्री वृंदावन भूमि बखानो, श्री हरिवंश कहे ते जानो। वृंदावन भूमि बखानो, श्री हरिवंश कहे ते जानो। जो वृंदावन की भूमि है उसका वर्णन अगर मैं करता हूं तो उतना ही जानो जितना हितजू ने कही है। हितजू ने कितनी कही है वृंदावन के बारे में? वृंदावन के बारे में जो हितजू ने कही है कि वृंदावन का पुलिन कुंज है, इसमें प्रियप्रीतम केली कर रहे हैं, रास हो रहा है, प्रियप्रीतम नृत्य कर रहे हैं, यमुना जी में जल विहार कर रहे हैं, यमुना जी का वर्णन कर रहे हैं कि भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजनी। ये जो बातें कह रहे हैं हरिवंश महाप्रभु, इतना ही वृंदावन के बारे में तुम जान लो तो उतना ही वृंदावन तुम्हारे लिए बहुत है। वृंदावन ही साध्य है, वृंदावन ही साधन है, वृंदावन ही साध्य से साधन होने का मार्ग है, वृंदावन ही हमारा आश्रय है, वृंदावन ही हमारी शरणागति है। और हमारा इष्ट वृंदावन है, हमारा गुरु वृंदावन है, हमारा आचार्य भी वृंदावन है। कह रही है, श्री हरिवंश गिरारस सूधी, कछु नहीं कहो आपनी बुद्धि। कह रहे हैं, श्री हरिवंश गिरारस सूधी, श्री हरिवंश महाप्रभु ने रस का जो परिचय मुझे कराया है मैं उसका वर्णन कर रहा हूं। मैं अपनी बुद्धि से कछु नहीं कहूं आपनी बुद्धि, कोई मैं सोचना मैंने अपनी बुद्धि से वर्णन किया है, जो हितजू के प्रताप से मुझे प्राप्त हुआ है मैं उसका वर्णन कर रहा हूं। श्री हरिवंश कृपा मति पाऊं, तब रसिकन को गाई सुनाऊं। उनकी कृपा से मैं ऐसी मति पाऊं। हम लोग कहते हैं ना उसके अंत में, रोज कथा के अंत में हम लोग कहते हैं, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधाय की, जागे जुग पर कमल लवाऊं, तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। क्योंकि कथा में प्रवेश करने के पहले श्रोता और वक्ता दोनों का मति निर्मल होनी चाहिए। मन में चंचलता होगी तो हम कथा में प्रवेश कर ही नहीं पाएंगे, ना बोल पाएंगे, ना सुन पाएंगे, ना उस पर चिंतन कर पाएंगे, और पालन तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो मन हमारा पवित्र होना चाहिए, मन चंचल नहीं, मन एकदम स्थिर होना चाहिए। जाके जुग पर कमल लवाऊं, तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। वही बात यहाँ पे कह रहे हैं, श्री हरिवंश कृपा मति पाऊं, तब रसिकन को गाएं सुनाऊं। और तब मैं रसिकों को ये हरिवंश महाप्रभु के हितजू के जस का वर्णन करूं। आगे कह रहे हैं, श्री हरिवंश सुसी मुख बाखी, शोभन भूमि चित्त में राखी, हो लघुमती नहीं लहु प्रमाना, जानद श्री हरिवंश सुजाना। नव पल्लव नव फूल अनंता, सदा ऋतु शरद बसंता, श्री वृंदावन सुंदरताई, श्री हरिवंश नित्यपति गाई। वृंदावन का वर्णन कर रहे हैं। वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिराए। क्या वर्णन करें वृंदावन का, अद्भुत है, अनिर्वचनीय है। कह रहे हैं, श्री वृंदावन श्री हरिवंश सुसी मुख बाखी, जो हितजू ने वर्णन किया। बड़ी सावधानी से वृंदावन का परिचय करा रहे हैं सेवक जी आपके। वृंदावन क्या है? कह रहे हैं, श्री हरिवंश सुसी मुख बाखी, जो जितना मेरे गुरुदेव ने मुझसे कही, जितना मुझे हितजू ने बताया वो मैं कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? सो बन भूमि चित्त में राखी, उस वन की भूमि को, उस वन की रज को चित्त में धारण करो। ये रजरानी, ही रजरानी तो वहां प्रवेश करवाएंगे वृंदावन में। रजरानी, इनसे प्रेम करो। कभी एकांत हो तो एकांत में थोड़ी सी रजरानी को हाथ में ले लो, ठीक, और उनसे रो कि हे रजरानी मुझ पे कृपा करो, हे रजरानी मुझे वृंदावन बुला लो, हे रजरानी मुझे श्री जी के चरणों में लगा दो, हे रजरानी मुझे हितजू के पास पहुंचा दो, हे रजरानी मुझे वृंदावन का वास करा दो। ऐसे वृंदावन का वास मिलेगा। रजरानी को लेकर के रो, रजरानी से प्रार्थना करो, हे रजरानी मुझ पे कृपा करो, हे वृंदावन की रजरानी मुझ पे कृपा करो।
ओ लघुमती नहीं लहो प्रमाना, जानत श्री हरिवंश सुजाना। कह रहे हैं हो लघुमती नहीं लहो प्रमाना, मैं छोटी बुद्धि के कारण और इसका वर्णन नहीं कर सकता कि कैसी हैं, बड़ी हैं, छोटी हैं, ऊंची हैं, नीची हैं, क्या उनका क्षेत्र है, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। जानत श्री हरिवंश सुजाना, श्री हित हरिवंश महाप्रभु ने जो वर्णन किया है उसको तुम श्रवण करो। नव पल्लव फल फूल अनंता, सदा रहत ऋतु शरद बसंता। नव पल्लव, नव फूल अनंता, कोटि कोटि कल्प तरु, एक वृंदावन की लता के समान है। कोटि कोटि पारिजात वृंदावन के फूल के समान है। कोटि कोटि वैकुंठ वृंदावन की रजरानी के समान है। कीरति सुता के पद पग में प्रयागराज, केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पे पड़ रहे अयोध्या निवासी हैं। गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत यहाँ, बद्री के दारनाथ फिरत दास दासी है। स्वर्ग अपवर्ग सुख के हम करेंगे कहाँ, जानते नहीं हो हम श्री वृंदावन वासी हैं। नव पल्लव फल फूल अनंता, ये चिंतन का विषय है। हमने पिछली बार की कथा में भी कही थी, तो चौथा प्रकरण है। चौथा प्रकरण का जितना चिंतन करोगे उतना आनंद आएगा। बाकी तो सुनने का है विषय 84 जी में, मतलब चौथा प्रकरण है, ये चिंतन का विषय है, इसका चिंतन बहुत करना पड़ेगा। देखो चिंतन करो, वृंदावन की यमुना रस रानी का तट है। यमुना जी के कल कल करते हुए यमुना रसदानी बह रही है। इसी समय, यही समय का चिंतन करो। अभी रात के 10:30 बज रहे हैं। यमुना जी का तट है, कल कल करती हुई यमुना रसदानी बह रही है। सुंदर सुंदर मीन, नीले रंग की मीन, सफेद रंग की मछलियां हैं, लाल रंग की मछलियां उसमें केली कर रही हैं, उछल उछल के केली कर रही हैं। यमुना जी के पास में रज रानी के टीले के ऊपर हम बैठे हैं, यमुना जी की तरफ देख रहे हैं। जो समीर बह रही, जो हवा बह रही है, उसमें 3 गुण है। वो शीतल शीतल हवा बह रही है, मंद धीमी धीमी ठंडी ठंडी हवा बह रही है, और सुगंधित, इस हवा में करोड़ों करोड़ों इत्र की महक आ रही है, बड़ी सुगंधित हवा बह रही है। शीतल मंद सुगंध समीर बह रही है, हमारे अंगों को शीतलता दे रही है। जैसे ही हम यमुना रसदानी की उस मछलियों की केली को देख रहे थे, वैसे ही हमें पीछे से एक आवाज आती है, विश्वानंदिनी की जय, बरसाने वाली की जय, रास मंडल वाली की जय, सेवा कुंज वाली की जय। इस प्रकार जयकार करती हुई अष्ट सखियां श्री प्रिया जी की अगवानी करते हुए आ रही हैं। नित्य बिहारी सरकार, वृंदावन बिहारी बिहारी सरकार, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री प्रिया जी, सुंदर नव युवक नव युवती, सुंदर श्रृंगार करे हुए, नीलांबर पीतांबर धारण करे हुए सखियों के युद्ध के बीच में यमुना जी को पार कर रहे हैं। हमारे पीछे से वो निकल रहे हैं, ना हम उनके से कुछ कह सकते हैं, ना उनके पास जा सकते हैं, बस एक भी पलक झपकाए बिना टक लगा के उनको देख रहे हैं। कहाँ कहो इन नैनन की बात, ये अली प्रिया बदन अम्बुज रस, अटके अनत न जात, जब जब रुकत पलक संपुट लप, अलप कलप सत साथ, लंपट लव निमेश अंतर में, मृगमज है ना समात। एक पंडित भी अपने आंखों को झपका नहीं रहे, प्रिय प्रीतम के उस रूप माधुरी का पान कर रहे हैं। देखते ही देखते चवल उठाते हुए सखियां प्रिय प्रीतम को लेकर के हमें आंखों से ओझल हो गई। सुंदर दृश्य देखा, फिर हमने अपना मुख के यमुना जी की तरफ और फिर यमुना जी को देखना प्रारंभ कर दिया। ये है सुंदर भाव, इसी भाव से वृंदावन का वासी वृंदावन वास करता है।
बैठा होता है, आगे पीछे प्रियतम डोलते रहते हैं। प्रियतम को खोजना नहीं पड़ता वृंदावन में, खोजना नहीं पड़ता। खोजना तो और देश में पड़ता है, और कहीं रह के उनको खोजना पड़ता है। तुम ढूंढो मुझे गोपाल, खोई गैया मैं तेरी। इस प्रकार ठाकुर जी को खोजना पड़ता है, वो हमें खोजें, ढूंढना पड़ता है। वृंदावन में ढूंढना नहीं पड़ता। कहीं बैठे होगे, प्रेमितम बगल से निकल जाएंगे, कभी उधर ऊपर से निकल जाएंगे, नीचे से निकल जाएंगे, कभी इधर से कोई सखी निकल के जा रही है। कभी देखोगे आप कोई कार्य करे वृंदावन में, अरे अभी 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 मैं बगल से लता जो निकल के गई, अरे विशाखा जी उधर से निकल के गई, तुम विद्या जो निकल के गई, हे सजनी जो निकल के गई, प्रियालाल निकल के जा रहे हैं। वो तो दिख जाते हैं, चलते फिरते दिख जाते हैं वृंदावन में, उनको ढूंढना नहीं पड़ता, वो तो वृंदावन में ऐसे ही डोलते रहते हैं। चलत फिरत सुमिरत यहाँ श्री राधा वल्लभ लाल, लाडलो लाधा वल्लभ लाल, ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सब काल। चलत फिरत सुमिरत यहाँ श्री राधा वल्लभ लाल, चलते फिरते राधा वल्लभ लाल दिख जाते हैं। इसलिए ऐसे वृंदावन में सब काल तुम निवास करो, वास करो वृंदावन का। सदा रहत ऋतु शरद बसंता, या तो शरद ऋतु रहती है तो बसंत ऋतु रहती है वृंदावन में, और कोई ऋतु का प्रवेश नहीं है। शरद ऋतु रहेगी। अब आप कहोगे भाई शरद ऋतु बसंत ऋतु रहती है तो झूलन कब होता है, सावन कब आता है? तो देखो सावन तब आता है जब श्री प्रिया जी की झूलन की इच्छा होगी। है, जरूरी नहीं है कि निकुंज में अगस्त में सावन आए। अगर प्रिया जी की झूलन की इच्छा आज होगी तो निकुंज में आज ही सावन आ जाएगा। और प्रिया जी की आज अंगीठी लीला करने की इच्छा होगी तो आज ही वहां पे सर्दी हो जाएगी निकुंज में। इच्छा के अनुसार, इच्छा है वहां पे, जो सखियों की इच्छा होती है, सो प्रिया की इच्छा होती है, जो इच्छा होती है प्रिया प्रीतम की, सोई ऋतु वहां प्रकट हो जाती है। बसंत और शरद ऋतु ही यहाँ पे विशेष दो ऋतु रहती हैं। सदा रहते ऋतु शरद बसंता, बसंत ऋतु और शरद ऋतु वहां पे केले कर रही हैं। श्री वृंदावन सुंदरताई, श्री हरिवंश नित्य प्रति गाई। सुनो, ऐसा होता है नवनिर्मित निकुंज का भाव कि सुबह तो बसंत ऋतु रहती है और रात में शरद ऋतु हो जाती है। सुबह तो हल्की हल्की हवा बह रही है, सुंदर फूल उगे हुए हैं। शरद ऋतु, बसंत ऋतु कैसी होती है ना, अभी बसंत ऋतु थोड़े सा हो गया, अभी पहले तो बसंत ऋतु बैसाख तक रहती थी, पर अब तो ग्रीष्म ऋतु आने लगी है, बैसाख में ग्लोबल वार्मिंग होने लग गई है। अब अभी थोड़े दिनों पहले हम लोगों के पास से गई है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में कैसा होता है माहौल, ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है, एकदम आइडियल टेम्परेचर होता है ना। सुंदर सुंदर जो सूखे पौधे होते हैं उनमें भी फूल फल निकलने लग जाते हैं, एकदम हरे भरे सब कुछ हो जाते हैं। ये होती है बसंत ऋतु। ये सुबह के समय रहती है वृंदावन में, और रात के समय शरद ऋतु हो जाती है। आप अगर अब इस भाव से वृंदावन में जाओगे, जब आप हित हरिवंश ठाकुर का नाम का सहारा लेकर वृंदावन में जाओगे तो आप इस भाव को अनुभव करोगे। जब वृंदावन में डोलोगे, हम आपको 100% लिख के दे सकते हैं, जिन सखियों ने हरिवंश नाम का आश्रय लेकर वृंदावन गई हैं वो ये बात मुझे रिलेट कर पाएंगी। क्या बात, कि आप सुबह जब डोलोगे तो आपको दिखेगा कि शरद बसंत ऋतु है और रात में शरद ऋतु हो जाएगी। शरद पूर्णिमा की एकदम आनंद आने लग जाएगा, शरद ऋतु हो जाएगी रात में और दिन में बसंत ऋतु हो जाएगी। ऐसा अनुभव होगा आपको वृंदावन में, आप हरिवंश नाम का आश्रय लेकर वृंदावन गए हो। श्री वृंदावन सुंदरताई, श्री हरिवंश नित्य प्रति गाई। अब देखो, अभी हम लोगों ने चिंतन किया यमुना रसायनी का, कई लोगों ने संग में चिंतन किया। अभी जो हम लोग रात में बैठे थे तो कौन सी ऋतु थी आप बताओ वहां पे? वहां पे क्या ग्रीष्म ऋतु थी? यमुना जी के तट पे ग्रीष्म ऋतु थी नहीं। क्या बरसात हो रही थी? बरसात भी नहीं हो रही थी। तो क्या था? शरद ऋतु तो थी। अभी जो हम लोगों ने चिंतन किया, हमने कहीं नहीं शरद ऋतु चल रही है, पर अपने आप शरद ऋतु का चिंतन हुआ कि नहीं हुआ? चिंतन है, क्योंकि हम उसी वृंदावन में गए जहाँ पे इस समय शरद ऋतु चल रही है। अपने आप शरद ऋतु का चिंतन हुआ, जबकि हमने कहीं भी नहीं शरद ऋतु हो रही है, बस इतना कि शीतल हमें सुगंध हवा बह रही है, क्योंकि वृंदावन में रात में शरद ऋतु हो जाती है। श्री वृंदावन सुंदरताई, श्री हरिवंश नित्य पति गाई। ये वृंदावन की सुंदरता है, ये हरिवंश प्रभु ने इसको नित्य नित्य गाया है, इसी भाव का वर्णन कर रहे हैं। तो कल जो है आगे की चर्चा करेंगे। आज की कथा को विश्राम करते हैं। कहने सुनने को भूल चुके क्षमा करेगा, और सभी से प्रेम में गाने भक्ति बहुत छोटे हैं, कोई भूल चुके क्षमा करेगा। सभी का प्रणाम। बांझकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे निकुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। माधो श्री रघुवंश जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहस्त्री वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत भक्तन की जय। गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। आज के महामहोत्सव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। प्रेम से लिख दीजिए श्री हरिवंश शरण श्री हरिवंश शरण श्री हरिवंश शरण। जय जय श्री हरिवंश। बहुत दिनों से कोई प्रश्न नहीं हुए हैं, किसी को कोई प्रश्न हो तो हैंड रेस कर दीजिए। प्रश्न ले लेते हैं, आज समय भी हम लोगों के पास। श्री हरिवंश जी। श्री हरिवंश दिव्या दीक्षित सखी। श्री हरिवंश भैया। जी जी बताइए। श्री हरिवंश भैया, जैसे कि हम जैसे कहीं जाना आना पड़ जाता है या पूरी दिनचर्या ऐसी होती है कि टाइम नहीं मिल पाता है, तो जैसे वाणी पाठ जो नित्य रस उपासना है और ये सब पूरा नहीं हो पाता, कभी ऐसा हो जाता है, तो फिर कैसे क्या करें? आजकल तो इतनी सुविधा है श्री हम लोगों के हरिवंश। पास कि अब तो ऐप में भी हो जाता है पाठ वगैरह सब, तो आप उससे कर सकती हैं। हाँ भैया, लेकिन कभी कभी बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता कि घर में कुछ फंक्शन हो गया या कहीं जाना है तो बिल्कुल टाइम ही नहीं हो पाता कभी कभी, तो उससे क्या करें फिर? तो एक काम करो, थोड़े पदों को याद कर लो। आप तो गुनगुनाते रहा करो, संग संग में काम करते रहो, मन ही मन गुनगुनाते रहो पदों को। चिंतन विशेष होना चाहिए, ठीक है। जी जी भैया। जरूरी और नहीं है भैया कि ये पूछना था ऐसे जैसे ही गाओ। अगर कोई पद को टूटे फूटे याद हो रहे हैं ना, जैसे कि आपने जो जो प्यारो करे सोए में भावे, अब इसके आगे नहीं आ रहा, तो आज देखे थे वो प्यारी जुलम बड़ी, कुछ भी कहीं से भी गा दो, टेढ़े मेढ़े गाओ, बस पद गाने जरूरी है, ठीक है। जी, वही चतुरासी चतुरासी वाले ना भैया? 84 जी के पद, सेवक वाणी के पद, कोई भी पद आप कुछ किशोरी तेरे चरणन की रच पाऊं, यही पद गा लो, कोई भी गाओ, पर पद गाने चाहिए, वाणी गानी चाहिए। जी भैया। और भैया जैसे गुरुदेव बता रहे थे प्रसादी वस्त्र करते हैं फिर पहना जाता है, तो वो कैसे मतलब करे जाते हैं? प्रसादी वस्त्र पहना जाता है, ये कौन कह रहा आपसे? मतलब जैसे गुरुदेव ने कहा ना कि प्रसादी भोजन पाओ, प्रसादी जल पियो, तो प्रसादी वस्त्र भी पहनने चाहिए, अच्छा वो ऐसा है। कुछ? हाँ, तो प्रसादी वस्त्र ऐसे कर सकते हैं, जैसे हम लोग अपने लोग को नया कपड़ा लाते हैं तो पहले खुद नहीं पहनते हैं, ठाकुर जी को छुआ देते हैं वो नया कपड़ा, उसके बाद हम लोग धारण करते हैं। तो बस इतना और आप कर जैसे सकते वॉश वॉश करेंगे उसका पानी वानी, तो कोई नहीं। दिक्कत नहीं है जैसे नया मतलब? कपड़ा लेकर के आओगे ना आप, तो भगवान को छुआ दो, उसके बाद खुद पहन लो। जी भैया। और जैसे भैया कहते हैं शाम को घंटी नहीं बजाई जाती पूजा में आरती में, तो ऐसा कुछ भी है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फालतू की बात पता है। नहीं, कोई थे पंडित जी तो वो बोल रहे थे कि शाम की पूजा में घंटी नहीं बजाती है क्योंकि प्रभु के विश्राम का समय होता है शाम को। नहीं देखो, तो रात की जो शयन आरती होती है उसमें नहीं बजाई जाती है, शाम संध्या आरती में तो बजाई हाँ, जाती है। संध्या में कर सकते हैं ना भैया? हाँ, संध्या में तो हमारे गिरिराज जी में बजाई जाती है, यमुना जी में बजाई जाती है, खूब जोर जोर से बजाई जाती है, आप बजाओ प्रेम से। जी भैया, हम 3-4 दिन से सोच रहे थे पूछना है कब प्रश्न होंगे, कब प्रश्न होंगे। हाँ, ठीक है भैया। श्री हरिवंश भैया। श्री हरिवंश श्री हरिवंश। हाँ, श्री हरिवंश भैया, सोम यज्ञ क्या होता है? सोम यज्ञ एक यज्ञ होता है, जैसे कि भगवान अ, नारायण जो है सब यज्ञ स्वरूपाय, यज्ञ सारे यज्ञ के स्वरूप भगवान है श्रीमन नारायण। ऐसे जो सोम यज्ञ है, सोम यज्ञ मतलब रुद्र यज्ञ, जो शिव जी जिसके अधिष्ठात्र देवता है, तो जो सोम यज्ञ है वही शिव है, जो शिव है वही सोम, इनमें कोई भेद नहीं है। सोम यज्ञ ही शिव के साक्षात शिव के स्वरूप हैं, तो सोम यज्ञ बड़े महान यज्ञ होता है, जो साक्षात शिव जी का स्वरूप होता है। और सोम यज्ञ के समय शिव जी प्रकट भी होते हैं, ये मान्यता है कि सोम यज्ञ होता है तो सोम यज्ञ के मध्य में शिव जी भी प्रकट होते हैं, अपना स्वरूप दर्शन करवाते हैं आकर के, हर जगह जहां जहां सोम यज्ञ होता है। शिव पुराण में इसकी बड़ी महिमा गाई गई है।
जी, श्री हरिवंश। और किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज़ कर लीजिए, वरना फिर हम लोग विश्राम करते हैं। श्री हरिवंश वेंकी सखी बताइए। श्री हरिवंश वेंकी सखी। ये भगवान, लगता है गलती से हैंड रेज़ हो गया होगा। जी, श्री हरिवंश एडमिन जी बताइए आप, आपका क्या प्रश्न है? श्री हरिवंश युवराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि युवराज जी, जो आप ढोलक बजाते हो अपने, वो कोई ढोलक है या आपका डेक्स है? जरा उसको दिखाइए, जरा एक बार दर्शन करवा दीजिए उसके, आप वो ढोलक के जो बजाते हो तक। वो हमारा सीक्रेट है, वो हम किसी को नहीं बताएंगे वो क्या है। अच्छा, अरे नहीं, मैं वही सोचता ये बजाते क्या है, इनके पास ढोलक तो है नहीं, पर जो भी है, पर बजाते बड़ा मस्त है युवराज जी, ये बात तो देखी मैंने। हम कुछ भी बजा लेते हैं। हम अभी अभी थोड़े दिन पहले हम डिब्बा बजा लेते हैं, बाल्टी बजा लेते हैं। आप लोगों को पता है हम क्या-क्या सुनाते हैं? कभी बाल्टी बजाते हैं, कभी डिब्बा बजाते हैं, कभी हम लोटे को उल्टा करके बजाते हैं, कभी ग्लास को बजाते हैं। कभी हम चौकी, जिस चौकी पे हम रखी है ना वाणी जी को, उस चौकी को किनारे से बजाते हैं। कभी हम ग्लास को बजाते हैं, कभी हम कटोरे को उल्टा करके बजाते हैं, सब बजा लेते हैं हम। और मम्मी और मैया मैया जब ये देख लेती है ना, तो 2 कान पे बजाती है फिर। नहीं, मैया ने तो सिखाया है बजाना, ये हमारी पुश्तैनी परंपरा है। हम लोगों को ये सिखाया गया। हम लोग जाते थे मौसी के यहाँ, तो हमें मौसी तो मथुरा में रहती है, तो हम लोग जब जाते थे ना मौसी के घर छुट्टियों में, तो हमारे यहाँ क्या होता था, सब बच्चे शाम को बैठते थे कि चलो भजन कीर्तन करेंगे। सबने खेल लिया, अब 8 बजे का नियम होता था, रोज की सब भजन कीर्तन करेंगे। तो हमारे सबसे छोटी मौसी होती थी, हम लोग उनको पकड़ते थे। अब ढोलक तो उन लोगों को देता नहीं, तो नानी कहती थी ढोलक नहीं मिलेगी, तो मौसी को देते थे डिब्बा, तो मौसी डिब्बा लेके आती थी, बजाती थी, हम सब लोग कीर्तन करते थे। तो नियम था हम लोगों का, तो हमने उनसे डिब्बा बजाना सीखा है। फिर हमारे मौसी से मम्मी की परंपरा, ये परंपरा अनुगत है, ये गुरु परंपरा चला रही है डिब्बा बजाने की हमारे यहाँ। तो बस आगे हम बढ़ाएंगे इस परंपरा को। ब्रह्मा बचाए ऐसी परंपरा से। खैर, परंपरा अच्छी है वैसे, लालजू के लिए, वो जो ढोलक आप लालजू के लिए बजा रहे हो ना, वो फिर ठीक है। नहीं, ढोलक तो हमारे यहाँ है, पर हमको ढोलक बजानी आती नहीं है। डिब्बा, हम डिब्बा ही बजा पाते हैं। हमको आप ढोलक दे दो, हम ढोलक नहीं बजा पाएंगे, हमको डिब्बा ही बजाना आता है। अच्छा, नीलम मैया आपको ढोलक गिफ्ट करेगी आने वाले टाइम में, देखना आप हाँ, बजाना फिर। ये ना मैया खुद ही बजाएंगे ढोलक, हमको तो नहीं आती, जी हम जी। डिब्बा बजाएंगे। आप एक और प्रश्न ले लीजिए, फिर आप प्रश्न लेने के बाद फिर आप भजन गाना, जो आपको बहुत टाइम से बोल चुका हूँ मैं, वो वाला भजन गाओ। पहले प्रश्न ले लीजिए, फिर वो भजन गाना। जी जी, ठीक है। याद है ना वो भजन? हाँ, याद है, याद है। हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ, श्री हरिवंश रानी सखी। अच्छी है जी। जी जी। ये मुझे ये जानना था, जो केले से मिलते हैं ना 5 वाणी की थैली और जापमाला, तो उसमें रज भी था। तो मुझे 2 तरह की रज मिली है, एक में तो डब्बे पे लिखा है तिलक वाली रज है, और एक गोलाकार बनाया हुआ रज है, उसका क्या करना है ये, ना तो वहाँ किसी ने बताया ना मुझे समझ नहीं आ रहा है ये अच्छा, एकदम। हाँ, आप हमको फोटो भेजना कैसी रच है, ठीक है, हम आपको फिर बताएंगे। आपके व्हाट्सएप पर भेजूं या अभी वीडियो ऑन करके दिखाऊं मैं आपको? वीडियो करके दिखा दीजिए, व्हाट्सएप तो हम पता नहीं कब चेक करेंगे, आप वीडियो ऑन करके दिखा दीजिए, एक काम अच्छा कीजिए। ठीक है, भेज दिखाती हूँ मैं। ये, एक तो ये, और दूसरी वाली? और दूसरी वाली तो मैंने डब्बे में रख दी है। एक मिनट में दिखाती हूँ। एक मिनट में। तो इस पे तो लिखा है ये तिलक करने के लिए है, पर इसका क्या दोनों करना ठीक है, दोनों का तिलक भी लग सकता है, दोनों को आप पान भी कर सकती हो, दोनों ही ठीक है। है? अच्छा, इससे भी तिलक लगा सकते हैं? हाँ हाँ, हम लोग इसी से तिलक लगाते हैं रोज। अच्छा अच्छा, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये 2 रज किस लिए है, क्योंकि इसके ऊपर तो लिखा देखिए, है अभी ऐसे साफ बताते से। हैं, ये जो डिब्बे वाली है महंगी वाली है, जो सामने वाली 10 रुपए वाली है, तो इतना फर्क है अच्छा दोनों में, और कोई फर्क नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ, मुझे लगा पता नहीं उस रज की पूजा करनी है या कुछ ऐसा है, नहीं नहीं नहीं, इसलिए मैंने दोनों आपको आप लगा पूछा। सकते हो, दोनों खा सकते हो, हाँ। अच्छा अच्छा। जी जी जी, ठीक है, शेरवानी। मैं भेज।
हिमांशी सखी कह रही हैं सखी क्या कह रही है हिमांशी सखी? एक तो ये प्रश्न ऊपर चलाते दिखता नहीं है हमको। एकादशी का कुछ प्रश्न था, कहाँ गया? चलिए हंसी का प्रश्न दिख रहा है। निश्चित का नहीं था, वो था ज्योति सखी का। क्या था? ज्योति सखी का प्रश्न है, मैं बताता हूँ, रुको एक सेकेंड, एक मिनट। हम्म। शेरंस भैया वो पूछ रहे थे कि उनकी पहली एकादशी तो वो कैसे रहे, कैसे शुरुआत करें। अच्छा अच्छा, पहली एकादशी की शुरुआत अब तो निकल गई, अब क्या शुरुआत करोगे आप हिमांशु सखी? अब क्या देखो, अब तो ये है सुबह उठो 5 बजे, उठ करके आप जो है नहा धो करके तिलक रचना करो, उसके बाद संकल्प लो कि प्रभु आज मैं एकादशी का पारण करने जा रही हूँ, आपके बल से आपकी कृपा से और ये जो है आप इतनी कृपा करना कि आपके प्रताप से मैं एकादशी का पारण कर सकूं, और वो संकल्प प्रभु के चरणों में छोड़ दीजिए। आचमन करिए, नाम जप कीजिए, और फिर एकादशी आप जैसा रह रही हो, निर्जला रह रही हो, जलाहार रह रही हो, फलाहार रह रही हो, जैसी रह रही हो वैसा आप निर्जला अब एकादशी का पालन करो। दूसरे दिन फिर जो है अन्न का दान करके, पहले कोई अन्न कर लो, उसको दान करो, ब्राह्मण को देवता को दान करो, उसके बाद फिर संकल्प लो कि प्रभु मैंने जो एकादशी का पालन किया है उसके फलस्वरूप सॉरी उस पूरी एकादशी में मुझसे कोई भूल चुक गई तो क्षमा करना, वो जल भगवान के चरणों में छोड़ दो, और फिर ये कहो प्रभु ये इसके फलस्वरूप मुझे जो है प्रेम भक्ति प्रदान करना। हम तो यही कहते हैं प्रेम भक्ति प्रदान करना है एकादशी के फलस्वरूप। उसके बाद आप जो है भगवान को भोग लगा के फिर आप अन्न का भोग लगा सकती हो, पारण कर सकती हो। पारण का समय होता है एकादशी का, तो समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा पहले कि पारण किस समय है उस दिन, तो उसी समय पारण कीजिएगा। हंसिका सखी कह रही है सखी जो रुमाल होता है शीशे का पुराना हो जाए उसका क्या करें? रुमाल पुराना हो जाए तो उसका विसर्जन कर दें आप, सिंपल। दो तरह के विसर्जन होता है, एक तो आप पौधे में डाल करके विसर्जन कर सकते हैं, डिकम्पोज हो जाएगा, पॉलिथीन का जो रुमाल है नहीं डिकम्पोज हो जाएगा, या तो यमुना जी में विसर्जन कर दीजिए। श्री हरिवंश सखी क्या भजन करते समय सिर नहीं ढकना? नहीं, भजन करते समय सिर जरूर ढकना है। हमारे संप्रदाय में, हमारी नियमावली में सिर जरूर ढका जाता है। हमारी जो हित अमरीश जी महाराज हैं हिताश्रम में, तो ये बहुत स्ट्रिक्टली है कि आपको सत्संग सुनते समय भी सर ढक के बैठना है, तो हमारे यहाँ तो सर ढकने का है और सर ढकना ही ढकना है। श्री हरिवंश सखी क्या हाँ, हम रात को भी घंटियां बजाते हैं। नहीं, रात को नहीं बजानी चाहिए। हम तो अरे हम रात घंटी कैसे बजा सकते हैं? हम रात को तो हमको शर्म आती है घंटी बजाने में कि घंटी बजेगी तो आसपास वाले सुनेंगे तो क्या सोचेंगे, इसलिए हम घंटी नहीं बजाते रात को। प्रभु मुझे ना कुछ टाइम से केवल भजन करने का मन करता है, 24/7 केवल भजन करने का मन करता है, और कुछ और बस थोड़ा श्री जी की कृपा चाहिए। अब इतनी बड़ी कृपा होगी और क्या कृपा चाहिए? आपका 24/7 भजन करने का मन करता है तो आपको तो आप हम लोगों पे कृपा कीजिए। हम लोग इसी उद्देश्य से तो रोज कथा सुन रहे हैं, इसी उद्देश्य का पूर्ति हेतु तो रोज इस मार्ग में चल रहे हैं कि भैया हमारी जाम गति विषय नई स्थिति हो जाए, है ना। सब ये यहाँ बैठे हैं, यही उनका विचार है। आपकी हो रही है तो आप कृपा कीजिए, आपको कृपा की आवश्यकता नहीं, आप तो श्री जी की बहुत कृपा हो चुकी है, तो आप लोगों पे कृपा कीजिए। और तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है? पूरी सखी हितोत्सव का वो वाला पद गाना, आज अबहु ललिता आज बधाई गावे, मेरे प्राण के प्राण अदिति आई है, जय हो। ये मेरे पास है नहीं लिरिक्स, कल गाएंगे, ठीक है। अरे भगवान, इतने सारे मैसेज आ गए, इसमें तो प्रश्न छुप ही गया। ठीक है, अब जिसका प्रश्न होगा वो भगवान जाने, कल लेंगे बाकी प्रश्न, ठीक है। चलिए, पहले कृपा मुझ पे होगी, सब बात में आना। अब वो तो श्री दामा जी बताएं, उन्होंने कही है कृपा करने की, वो करेंगे कृपा। श्री दामा जी। श्रीदामा जी कौन है युवराज जी? कौन आया से? पता नहीं कौन आया है। ये पक्का महक सखी होगी।
ये अभिनव अभिनव युवराज जी भी है नहीं मीट ऐप पे, पक्का यही है। नहीं, अभिनव भी नहीं है। हाँ शायद अभिनव है, उसकी भाषा से ऐसे ही लग रहा है। चलिए, वैसी सीधी की इच्छा भगवान जाने। भैया जब हम सबका छवि लिए थे लीला में, तो श्री रामा जी तभी से श्री रामा बने हैं। हाँ सही बात है। प्रेम की पद नंबर 436। ओके देखते हैं। चलिए तो सब तो आज करेंगे ही, चलिए करते हैं। 1 मिनट निकालने दीजिए। जय हो, मिल गया। तो सखी नाम जब करते समय, बाणी पाठ करते समय सर ढक के रखना है। हाँ सर ढक के ही रखना है। देखिए, हम पद गा तो दें, पर इसमें हमारी आज राग में बड़ी मिस्टेक होगी। आप हमको बस 1 दिन का समय दीजिए, हम कल राग सीख के आएँगे इसके, ठीक है? फिर हम अच्छे से गाएँगे। गाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर राग में प्रॉब्लम होगी ना। हम चाहते हैं कि शिव जी की सेवा एकदम अच्छे से हो जाए तो वो नहीं अच्छा लगता, अच्छे से होनी चाहिए। सामने पद है, पर राग थोड़ी समझ में नहीं आ रही है इसकी। अब राग एक बार समझ में आ जाए तब कल अच्छे से गाएँगे, ठीक है? ललिता जी का पद है ना, तो वाला गा देते हैं हम। व्यास नंदन लता जो भी उसमें आ जाएंगी, ठीक है? हितोत्सव की जय, श्री व्यास नंदन व्यास नंदन व्यास नंदन गाही है। श्री व्यास नंदन व्यास नंदन व्यास नंदन गाही है। जाको हित नाम लेते दंपति रति पाई है। जाको हित नाम लेते दंपति रति पाई है। श्री रास मद ललिता देख प्रार्थना जो कीनी, करते सुकुमारी प्यारी वैशी तब दीनी, करते सुकुमारी प्यारी वैशी तब दीनी। सोई कली प्रगट रूप वंशी बपुधार्यो, सोई कली प्रगट रूप वंशी बपुधार्यो। कुंज भवन रास रवन त्रिभुवन विस्तार्यो, गोकुल रावल सुधाम बाद निकट राजे। विदित प्रेम राशि जन अनहित काजे, जिनको पिय नाम सहित मंत्र दियो श्री राधे। जिनको पिय नाम सहित मंत्र दियो श्री राधे। सतचित आनंद रूप निगम गम साधे, सतचित आनंद रूप निगम साधे। श्री वृंदावन धाम तरनिता सुतीर वासी, वृंदावन धाम तरनि जासु
श्री राधापति रति अनन्य करत नित खवासी अद्भुत हरिजू को वंश बनत नाम श्यामा अद्भुत हरिजू को वंश बनत नाम श्यामा यशी रूप लालित चित दे पायो विश्रामा रूप लालित चित दे पायो विश्रामा व्यास नंदन व्यास नंदन व्यास नंदन गाई है जिनको हित नाम लेत दंपति रति पाई है। श्री हरिवंश श्री हरिवंश जय। एक और गाते हैं जो बड़े दिनों से हम लोगों ने नहीं गाया है। कौन सा पद है? चलिए गा के हम बताएंगे नहीं और सुनिए डायरेक्ट आप लोग, ठीक है। ललिता चरण गोस्वामी जी का है और ये पद नहीं है, गजल है जो हमारे आदर्श संप्रदाय की शान है। ये गजल कौन सी गजल है? जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। जिन्होंने लड़े तीसी स्वामिनी हमें दी जिन्होंने लड़े तीसी स्वामिनी हमें दी दीवाल से हे भगवान। जिन्होंने लड़े तीसी स्वामिनी हमें दी दिए लाल से नेह सागर छबीले दिए लाल से नेह सागर छबीले दिए प्राणों में वैसे के वे स्वर मिले जिनसे उन तक पहुँच के वसीले मारंग को प्रेम साधन लुटाया उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। डगर जिनने डाली विपिन जिनने डाली दिखाई प्रणय की अनूठी प्रणाली दिखाई प्रणय की अनूठी प्रणाली जहाँ श्याम श्यामा के मिलने की राय वहाँ से विरह जिनने निकाली जिन्होंने प्रणय को सवारा सजाया उन्हीं हित जो की जय बोलते हैं। जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया उन्हीं व्यास नंदन
नंदन की जय बोलते हैं। मैंने कही उस नवल ने हटट की, जिसे छू के बहती है श्रृंगार धारा। कहानी कही उस नवल ने हटट की, जिसे छू के बहती है श्रृंगार धारा। जहाँ उनके नूर से हो, जहाँ उनके नूपुर से बजती है बंसी, जहाँ गोरे चरणों का ही एक सहारा। जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। शरण जिसको दे दी हृदय से लगाया, उठाकर जगत से विपिन में बिठाया। शरण जिसको दे दी हृदय से लगाया, उठाकर जगत से विपिन में बिठाया। हटाकर विषय पंख से धीरे धीरे, प्रिया लाल के नेह नस रस में नवाया। प्रिया लाल के नेह रस में नवाया। जिन्होंने ललित नेह नाता निभाया, जिन्होंने ललित नेह नाता निभाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। जिन्होंने ललित नेह नाता निभाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। उन्हीं हित हरिवंश जो की जय एक और है हमारा भोरी सखी का बहुत फेवरेट पद है। वैसे तो भोरी सखी के हर पद बहुत अच्छे लगते हैं, पर ये पद बहुत अच्छा लगता है। चले गाते हैं। उमरत रस पयोदी अखियन में, उमरत रस पयोदी अखियन में। श्रीहत अली कृपालु सुनो अब, श्रीहत अली कृपालु सुनो अब। श्रीहित सखी कृपालु सुनो अब। प्यारी तुम तो श्रेष्ठ, प्यारी तुम तो श्रेष्ठ सभी सखियन में। श्रीहित अली कृपालु सुनो अब,
श्रीहितली 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 कृपालु सुनो अब, प्यारी तुम तो श्रेष्ठ, प्यारी तुम तो श्रेष्ठ सभी सखियन में, उमरत रस पयोरे अखियन में, सब पर सहज कृपा रस बरसत, कृपा सुदृष्टि करियन में, क्यों ना पुकार सुनो रस प्यासी, क्यों ना पुकार प्यारी, क्यों ना पुकार, क्यों ना पुकार सुनो रस प्यासी। हम सब कौन है? रस की प्यासी हैं, रस का प्यास है हमको। हित अली रस दे सकती हैं, उनके हाथ में मधु का पान है, वही रस पान करवा सकती हैं। क्यों ना पुकार सुनो रस प्यासी, भोरी टेर रही दुखियन में, यहाँ भोरी टेर रही दुखियन में, उमरत रस पयोरी अखियन में, उमरत रस पयोरी अखियन में। जय हो। अब बहुत देर हो गई है, विश्राम करते हैं आज की भाव को यहीं पे। हितोत्सव की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री हरिवंश। चलिए अब श्री जी को शयन करवाते हैं। सैटरडे को क्या है, किसी को याद है? सैटरडे को क्या होता है अपने कुंज में? अब कौन बताएगा कमेंट बॉक्स में? सेवक वाणी जो। और संडे को क्या होता है? 84 जी। ठीक है, तो अब हर बार यही होगा। कल फ्राइडे फिर सैटरडे को सेवक वाणी जी करेंगे, संडे को 84 जी। चलिए, जय श्री हरिवंश। अन्नपूर्णा सखी सेवा ले लीजिए। श्री हरिवंश। अन्नपूर्णा सखी श्री हरिवंश भैया। जी।